जय शनिदेव सबको। मैं आज आपको फिर से एक अपना नया अनुभव बताने वाला हूँ जिसके अंदर हैं एक चुड़ैल, 7 अलग तरह के प्रेत और एक जिन जो सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, मेरे फ्रेंड है एक हैरी करके। ठीक है, हैरी जो हैं वो ऑलरेडी हमारे धाम के साथ साधना कर चुके हैं, तो मैं उनके साथ अपने अनुभव शेयर करता था। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया हमें साधना करके। मैं वीडियोस अभी बना रहा हूँ, ठीक है, पहले नहीं बनाता था। तो हैरी जो हैं वो भी ऑलरेडी शनिधाम से साधना कर चुके हैं, तो हमारी बातचीत होती रहती थी अनुभव से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ मेरे अनुभव मैंने उसके साथ शेयर किए थे, तो उन्होंने अपने एक अलग फ्रेंड के साथ वो अनुभव जो है उनको बताए। ठीक है, तो उनके फ्रेंड ने कहा कि क्या करण जी से हम मिल सकते हैं। भाई उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनको प्रॉब्लम हो रही है शायद वो उनका हल बता सके। ठीक है, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया मीटिंग के लिए। नेक्स्ट डे में ऐसा था कि नेक्स्ट डे वीकेंड था और मैकडी के अंदर हमारा जो मीटिंग थी वो अरेंज हुई कि हम लोग मैकडी के अंदर मिलेंगे। तो नेक्स्ट डे लगभग 6:30 बजे शाम के हुए थे, मुझे लगता है 6:30 या 6:45 हुए रहेंगे। और वहाँ पर मैं रीच हो गया था, ऑलरेडी मैकडी के अंदर बैठा था। वहाँ पर हैरी भी कुछ देर के बाद आ गए और लगभग 15 मिनट के बाद जो उनके फ्रेंड थे 2, वो वहाँ पे रीच हुए। तो जैसे ही वो लोग अंदर एंटर कर रहे थे तो हैरी ने मुझे बताया कि हाँ ये लोग आ गए। तो मैंने जस्ट ऐसे देखा ही था और इतने में मुझे एक अलग सा अनुभव होने लगा, फीलिंग आने लगी कि इनके साथ जो नेगेटिविटी है वो अभी भी शायद इनके साथ आई हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बैठे चारों साथ में। ठीक है, बेसिक जनरली बातचीत हुई, हाय हेलो हुआ। कुछ उन्होंने मुझसे सवाल किए कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा मेरे साथ अभी के टाइम पे हो रहा है कि आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से कोई नेगेटिविटी शायद मेरे ऊपर हावी तो नहीं हो रही या कुछ ऐसा गलत चीज़ तो नहीं हो रही मेरे साथ। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी चीज़ें मैं किसी को बताता तो नहीं हूँ, ये तो हैरी हैं, उनके साथ हमारे ऑलरेडी साधना हो चुकी है, तो इसके लिए मैं अनुभव उनको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है तो मुझे आप गाइड कीजिए। मैंने उनको बोला ठीक है, एक काम कीजिए आप मुझे एक अपना सेल्फी करंट वाला और करंट मंदिर का मुझे फ़ोटो भेज दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट डे आपको ये सब चीज़ें भेज देता हूँ। लगभग आधे पौने घंटे तक हम लोग वहाँ पे बैठे थे और बेसिक जनरल बातचीत चल रही थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, साधना कैसे होती है। मैंने उनको सब एक्सप्लेन किया, अगर उनको भी ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। आधे पौने घंटे के बाद हम लोग घर पे आ गए। जैसे ही मैं घर पे आया तो मुझे अनईज़ी थोड़ा फील हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नेगेटिविटी जो उनके साथ थी, मैंने उनको देखा नहीं था, जस्ट मुझे फीलिंग आ रही थी कोई नेगेटिविटी उनके साथ है। ठीक है, तो नेगेटिविटी जो उनके साथ थी वो शायद मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं मुझे ही परेशान कर रही है, मेरे साथ नहीं आ गई हो। ठीक है, तो मैं जस्ट ध्यान के अंदर बैठा क्योंकि मुझे वो टाइम पे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैं ध्यान में बैठ गया क्यों देखने के लिए कि ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो उसको परेशान कर रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। तो उन्होंने ध्यान में आने के बाद ही जैसे ही मैंने उनको देखा, देखने के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि कोई एक लेडी है, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए है, थोड़ी हल्की फुल्की ज्वेलरी जो है उन्होंने पहनी हुई थी बेसिक तरह की, और वो एक जेंट्स के ऊपर हाथ रख के ऐसा समझिए कि उसकी एनर्जी जो है वो चुरा रही थी। ठीक है, ऐसा समझते हैं। तो मैं समझ गया कि इनके साथ कोई नेगेटिविटी है ऑलरेडी। तो मैंने कुछ देर के बाद, ऐसा है कि ध्यान में से उठने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं जाप करने के लिए अपने लिए बैठा था, तो मेरे साथ एक अनुभव होने लगा कि मेरे साथ कोई लेडी की आवाज़ में बात कर रहा है। ठीक है, थॉट प्रोसेस के अंदर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो हैं हमें गाइड कीजिए और जो आप बोलेंगे मैं वो आपका काम करूँगी। मैंने उनको मना किया क्योंकि ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। ठीक है, ये तो हमारे अनुभव हैं जो
हमें दिखा देते हैं, ध्यान दृष्टि जो भी बोलते हैं। तो मैंने तो मना कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे उस पर्सन से बात करनी चाहिए, हालांकि उन्होंने मुझे कोई फ़ोटो वेटो नहीं भेजा था। मैंने उनको हरीश जी को कॉल किया, हरीश जी ने उनको मैंने कॉल किया, हरीश जी को मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी जो नेगेटिविटी है वो मेरे साथ यहाँ पर चली आई है और वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे हेल्प करो, तो मैं आपको भी हेल्प करूँगी किसी चीज़ के लिए। तो हाल फिलहाल तो मैंने उनको ये एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि मैंने उनसे उनका नंबर नहीं लिया था। तो हैरी ने उनको कॉन्फ्रेंस कॉल किया और कॉन्फ्रेंस कॉल पे ऐसा बातचीत हुआ कि मैंने उनको कहा कि भाई आपको कोई सपने में आके कोई लेडी जो है वो परेशान करती है क्या? तो उन्होंने डायरेक्ट ये बात कही कि कुछ दिन पहले जो अमावस्या थी, उस अमावस्या में मुझे सपना आया है। उस सपने में एक लेडी जो है मेरे सर पे हाथ रख के ऐसा बोल रही है कि मैं तेरी एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी सक कर रही हूँ। सक करने का मतलब ऐसा है कि वो एनर्जी जो है शरीर के अंदर से उसके चोरी कर रही है, ठीक है। वो ऑलरेडी जाप करते हैं लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, भक्ति में होते हैं, अलग अलग तरह से जुड़े हुए थे भगवान से। तो वो भी अपने हिसाब से जो करते होंगे वो करते होंगे, उनकी एनर्जी जो है वो उनसे चुरा रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने जो है अपने ध्यान में वही लेडी को अच्छी तरह से देखा है। मैंने उनको एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई है। तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी और ये पॉइंट पूरी की पूरी मैच हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे अपना फ़ोटो और मंदिर का फ़ोटो थोड़ी देर बाद भेजने के लिए बोल दिया। तो उन्होंने मुझे कॉल कट हो गया, बस कॉल कट होने के बाद बातचीत जो होती वो वहीं पे ही समाप्त हो गई। बाकी तो फ़ोटो आएंगे, उस हिसाब से देख के उनसे बातचीत करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थोड़ी देर के बाद फ़ोटो आता है। फ़ोटो आने के बाद ऐसा था कि मैंने फ़ोटो देख लिया, मोबाइल पे मेरे व्हाट्सएप पे आ गया था। मैं वो टाइम पे कहीं अपने काम से गया था। काम से होके आने के बाद मैंने बोला चेक करते हैं तो क्या है क्या नहीं है, समझ में आएगी बात। जैसे ही मैं आता हूँ हाथ मुँह धो के बैठने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं पानी लेता हूँ अपने मुंह पे लगाता हूँ, मेरी आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे अलग ही एक अनुभव, विजन, ठीक है, विजन, व्यू वाला, ऑडियो वाला नहीं, वीडियो वाला, वो चालू हो जाता है। तो मैं वहीं पे रुक जाता हूँ अपने वॉश बेसिन के इधर और देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि एक घर है, घर के सामने एक दरवाज़ा है, दरवाजे से बहुत सारे एक प्रेत जो हैं वो एक ही लाइन से आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे बोल रहे हैं कि हमें भी मदद कीजिए आप, हम भी फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो पहले तो मैं उनको बोलता हूँ पहले सब एक लाइन में आ जाइए और एक साथ बात मत कीजिए, क्योंकि सबकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, सब एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। एक लाइन में आ जाइए, एक लाइन में होके बात अपनी अपनी बात बताइए। तो जब मैं उनको बोलता हूँ कि एक लाइन में आ जाइए, तब मैं क्या देखता हूँ, एक लेफ़्ट साइड जो है वो खिड़की थी, खिड़की के नज़दीक एक जिन रुका हुआ है और वो उसके बहुत बड़े सींग निकले हुए हैं, ठीक है। वो वहाँ से सबको वॉच कर रहा है, मुझे भी वॉच कर रहा है और उनको भी वॉच कर रहा है कि यहाँ पर डिसीजन क्या हो रही है, ठीक है। तो हालांकि मैं वॉश बेसिन के इधर अपने फेस ही साफ़ कर रहा था, वहाँ पे मैं ज़्यादा करके रुक नहीं सकता। तो मैंने उनको जितना हो सके अच्छी तरह से गाइड किया, उनको क्या करना चाहिए उसके अपने जीवन में गति पाने के लिए, इस जीवन से आगे की और जाने के लिए और एक नए सर्कल में आने के लिए जीवन के, ठीक है। तो वो एग्री हो गए, ठीक है। ये बात जो है मैंने कुछ देर के बाद आके कॉल करके उनको बताई कि हैरी भी कॉन्फ्रेंस पे थे और सामने वाला भी कॉन्फ्रेंस पे था। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक लेडी जो है वो चुड़ैल दिखी थी और उसके साथ जो है नेक्स्ट मैंने चेक किया तो आपके साथ तकरीबन 7 और 8 और भी प्रेत जो हैं वो वहाँ से कनेक्टेड हैं, जिनको एक जिन जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल क्या करता है वो मैं आपको किसी और अलग वीडियो में बताऊंगा, किस तरह से एक यूनिटी चलती है वहाँ पे भी एनर्जीज़ के बीच में, डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी, वाइट एनर्जी क्या होती हैं वो आगे चल के वीडियो में समझेंगे। पर यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो
मेरी बातचीत होती है उस पर्सन के साथ, उनके बोलने से ऐसा लग रहा था कि अभी भी उनको कोई नेगेटिविटी तंग कर रही है। तो मैं उनको डायरेक्टली दाम का कॉन्टेक्ट शेयर करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आप यहाँ से कनेक्ट कीजिए, और तुरंत एक काम करने के लिए बोलता हूँ। जो उनके मंदिर में कुछ ऐसे सामान पड़े थे जो मुझे लग रहे थे कि ये किसी एनर्जी का स्थान हो सकता है, जिसमें कोई डार्क एनर्जी है, वो जगह ले सकती है। मैंने उनको कुछ सामान बोले उनके घर से निकालने के लिए। उन्होंने अपने घर में से वो सामान निकाल दिए, और उनको लगभग वो सामान निकालने के लिए 1 महीने से ज़्यादा लग गया। ठीक है, उन्होंने मुझे 1 महीने के बाद कॉल किया कि आज मैं जा रहा हूँ अपना सामान निकालने के लिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप सामान निकाल के मुझे एक फ़ोटो भेज दीजिएगा कि मैं देख लेता हूँ क्या क्या आप सामान निकाल रहे हो। अगर उसके अलावा भी ऐसा होता है कि कोई अलग सामान रह गया है तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो सब सामान निकाल के पानी में डाल के आ गए नदी में किसी, और हाथ जोड़ के वहाँ पे जो भी है अपने गुरु ईष्ट को उन्होंने प्रार्थना की कि हमें इनसे मुक्त करवा दीजिए। ठीक है, तो इस कहानी में ये समझ में आता है कि लोग अपने मंदिर में कहीं से भी कुछ भी सामान लेके रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक आप मंदिर को इस तरह से बनाइए कि आपके जो इष्ट हैं, आपके कुलदेव हैं, आपकी कुलदेवी हैं, वो उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, मूर्तियाँ बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अलग अलग सामान कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट मतलब कहने का मतलब है वास्तु के हिसाब से सामान आते हैं, कुछ फेंग शुई आइटम्स आते हैं, उनको भी मंदिर में रख देते हैं। ठीक है, यंत्र आते हैं, यंत्र को भी मंदिर में रख देते हैं। हालांकि हर यंत्र का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, हर यंत्र का रिचुअल रहता है। किसी किसी को डेली रिचुअल्स लगते हैं यंत्र को, किसी किसी को वीकली, किसी किसी को ईयरली। ठीक है, अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उसमें अगर एनर्जी है तो आप उनमें से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और जिनको टाइम नहीं है, जिनको रिचुअल्स पता नहीं है, सिर्फ यंत्र किसी के बोलने से रख देते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा, तो उस यंत्र में कोई एनर्जी हो या ना हो, उसको वहीं रखने से वो एक स्थान का काम करती है। अगर कोई नेगेटिविटी कहीं से घूम के आ रही है, या आप कहीं जा रहे हो, आप अपने साथ किसी नेगेटिविटी को लेके आ रहे हो, तो वो यंत्र जो हैं उस नेगेटिविटी को मैग्नेट की तरह खींच कर अपने पास फंसा देते हैं। ठीक है, तो उनको अपना एक नया घर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो घर में रहने वाले लोगों को परेशान करना चालू कर देती है। ठीक है, तो ऐसा आप अगर देखते हैं कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई हेल्थ इशू हो रहा है, किसी के काम जो है वो नहीं चल रहे हैं, किसी के घर में झगड़ा चल रहा है, तो उनको आप बेसिकली ये चीज़ें हटाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ें जो हैं कुछ टाइम के लिए हम लोग अपने घर से निकाल देते हैं। तो वैसे भी उतने टाइम से आपका कुछ उससे अच्छा तो हो नहीं रहा, तो आप वो चीज़ें अपने घर में से निकाल दीजिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 15 दिन 20 दिन होने के बाद अगर आपको फिर से वही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आप अपने घर में सर्च कीजिए, कहीं ड्रॉवर में, कहीं तिजोरी में, कहीं पलंग के नीचे किसी ने कोई सामान तो नहीं डाल दिया, या आप ही ने कोई ऐसा सामान जो है किसी बैग के अंदर डाल के पलंग के सेटी में डाल दिया है, तो उनको निकालिए। ठीक है, क्या होता है कि जो भी सामान है ना वो पोर्टल की तरह काम करते हैं। एनर्जी 1 2 3 10 रहेंगी, वो जो है स्थान जो है आपने अगर 50 रखे हुए हैं, तो आप एक निकालने जाओगे, घर में से आपने एक छोड़ दिया, तो वो एनर्जी वहाँ तो नहीं बैठेगी। ठीक है, पर उसने घर में बैठ के सब जगह देख ली है, अपने पोर्टल बना लिए। आपने 10 आइटम निकाल दिए, पर आपके पास 2 और बचे हुए हैं और आपको मिल नहीं रहे, कहीं अंदर पड़ा हुआ है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको याद भी नहीं। तो वो क्या करेगी, वो उसको पता है, वो वहाँ जाके बैठ जाएगी। ठीक है, वो आपको नुकसान करना चालू कर देगी फिर से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट घर से निकाल दीजिए, मंदिर में ऐसी वैसी चीज़ें मत रखिए। और सेम चीज़ ये उनके साथ ही हो रही थी। उनके साथ, उनके पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट थे, जैसे कि इंद्रजाल बोलते हैं कि लोगों को वशीकरण के काम आता है, पर मार्केट में किस तरह से बेचा जाता है, किसने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ है पता नहीं, लेके आने के टाइम पे उसके अंदर कौन सी एनर्जी फंस जाती है।
साथ में गोमती चक्र होते हैं, कोड़ियाँ होती हैं, कोई कीचेन में लगा के घूमता है। तो उन सब से क्या होता है कि एनर्जी ट्रैवल करती हैं, साथ में वो पोर्टल का भी काम करती हैं। तो मैंने उनको ये चीज़ गाइड करी, उन्होंने अपने सामान ऑलमोस्ट निकाल ही दिए, पर ऐसा उनका कहना था। उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे सामान निकले। उन्होंने मुझे ये चीज़ बाद में बताई कि हाँ, मैंने ये सामान वहाँ से नहीं निकाले थे, कुछ सामान मैंने जो है वो छोड़ दिए, कुछ सामान मैंने रख दिए, और उसकी वजह से आज भी उनको वही प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे लोग होते हैं, मानते नहीं हैं किसी की बात, पर सालों साल अपना नुकसान करते रहेंगे। 2, 4, 500 रुपये वाली जो चीज़ रहेगी घर में रख देंगे, उनको लगता है कि ये एंटिक पीस है, अच्छा लग रहा है। नहीं, उनको साफ़ सफाई नहीं चाहिए, पर उनको चाहिए कचरा। ठीक है, तो कचरे में क्या आएगा, क्या बैठेगा, आपको पता नहीं है। इन चीज़ों से आप दूर रहिए। ठीक है, थैंक यू मेरा अनुभव सुनने के लिए। शायद मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया आज। और जय शनिदेव, गुरुदेव मन्नू भैया की सदा सदा ही जय।